हाँ। अच्छा, तो एक भी लाइव नहीं आया। सही है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ RWA ट्यूशन क्लासेस की आज की इस बेहतरीन सी, आज की इस जबरदस्त सी, आज की इस शानदार सी क्लास में। तो भाई कैसे हैं सभी के सभी प्यारे बच्चे, एक बार जल्दी से आ जाएंगे फटाफट फटाफट से, ताकि बेटा हम आज की अपनी जबरदस्त बेहतरीन शानदार क्लास को स्टार्ट कर सकें, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। वही चैप्टर है आपका मानव जनन और निषेचन के आगे की प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में निषेचन में क्या होता है, ठीक है। चलिए, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। भाई जल्दी से आ जाओ एक बार फटाफट 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 से। हाँ, मुझे पता है अभी एक दो बच्चे बोलेंगे दीदी स्कूल जाना है, पर भाई 6 बजे थोड़ी स्कूल जाते हो, ठीक है। तुम्हारे स्कूल जाने से पहले मैं तुम्हारी क्लास को सही से करा देती हूँ, ठीक है। और इसीलिए मैं 10 मिनट पहले भी ऑफ कर देती हूँ। बाकी कल से तुम्हारी क्लास जो है सेम टाइम पर रहेगी। सेम टाइम मतलब यही जब चलती थी शाम को अपने टाइम पर 5 बजे, ठीक है। तो उसी समय पर कल शाम को तुम्हारी क्लास रहेगी। फिलहाल एक बार सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे ताकि हम आज के अपनी बेहतरीन जबरदस्त शानदार क्लास को स्टार्ट कर सकें। हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को, है ना। एक बार आ जाएंगे सभी के सभी प्यारे बच्चे। हाँ जी बेटा, जल्दी 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 से एक बार जितने भी प्यारे बच्चे हैं सभी आ जाओ भाई फटाफट, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें, है ना, ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। हेलो बच्चा, हेलो 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 हेलो, हाँ जी, कहाँ पर हो भाई, अभी तक जो है दिख ही नहीं रहे हो मुझे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी प्यारे बच्चे बता देंगे क्या सारी चीज़ें क्लियर हैं, सबको क्लियरली सारी चीज़ें अगर दिखाई और सुनाई दे रही हैं तो फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, है ना। हाँ जी, ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चा आज की अपनी बेहतरीन सी शानदार सी क्लास को, बेटा जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। भाई मुझे फटाफट बता दो। एक तो कल मैंने निषेचन बताया था, और निषेचन में किसको कंफ्यूजन था। कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। हमारे पास एक अंडाणु होता है बच्चा, शुक्राणु होता है, दोनों फ्यूज करते हैं, फ्यूजन से हमारे पास क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और वही युग्मनज अब क्या करता है बेटा, आगे जाके हाँ जी, आप एक बात बताइए मुझे, जितने भी बच्चे होते हैं, है ना, जब हम होते हैं बहुत छोटे, है ना, जब हमारा जन्म होता है, जब हम पैदा होते हैं, तो बेटा हम इतने छोटे से होते हैं, लेकिन धीरे 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 धीरे, कल वाला ही रिपीट कर रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे हमारा क्या होता रहता है, वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। तो सेम ऐसे ही हमारे जो युग्मनज है ये बहुत छोटी यानी कि सिंगल सेल है, इसी के अंदर विभाजन होता है, और यही प्रक्रिया तुम्हारी विदलन कहलाती है। आप एक बात बताओ मुझे कि तुमने देखा पहले ये सेल है भाई 1 से 2 में डिवाइड हो गई, प्यारे बच्चे 2 से मैंने कहा था बस 4 में डिवाइड हो गई, 2 से कितने में डिवाइड हो गई बेटा, 4 में डिवाइड हो गई। प्यारे बच्चे 4 से यही कितने में, 8 में डिवाइड हो गई, और 8 से प्यारे बच्चे यही जब 8 से 16 में डिवाइड हुई। तो आप मुझे खुद एक बात बता दो देख के, मतलब इस तरह से हमारी जो सेल होती हैं उनके अंदर विभाजन होने लगता है, और जब विभाजन होने लगता है तो यही प्रक्रिया क्या क्या, ये कौन सा विभाजन है पहले तो आप ये बताइए मुझे। तो प्यारे बच्चे ये है समसूत्री विभाजन, है ना। अरे मधु कोई दिक्कत नहीं होती, और आज भाई ये कल से तुम्हारी क्लास वापस सेम टाइम होगी शाम को, है ना, कल से सेम टाइम होगी शाम को। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग मुझे, जैसे तुमने देखा यहाँ पर कौन सा विभाजन हो रहा है, समसूत्री। सम मतलब समान, जब गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है बस यहाँ पर सेल्स डिवाइड करती जाती हैं, और फिर उसके बाद तुमको एक ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है 16 कोशिकीय अवस्था पर, जहां पर ये पूरा एक गेंदनुमा, ठोस गेंदनुमा संरचना इसने बनाई हुई है, और यही संरचना क्या कहती है, कहलाती है तुम्हारी तूतक कहलाती है ना।
तूतक कहलाती है। 8 से 16 कोशिकीय अवस्था पर जब ये क्या होता है, ऐसा गेंद सा अपने आप को बना लेता है, ये तूतक था। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया यही अपने आप को चेंज करके थोड़ा सा यहाँ पर सेल्स ले आता है ना, भित्ति पर। और ये जो कोशिकाएं आती हैं ये पोषकोरक कहलाती हैं, और कुछ सेल अंदर की तरफ अंतर कोशिका समूह, जिनसे आगे जाके भ्रूण बनता है और उसके पास सब कुछ बनाने की क्षमता होती है, ये कोरक पुटी कहलाती है। और कोरक पुटी जाके गर्भाशय के अंदर 7 डेज के अंदर इम्प्लांट हो जाती हैं। बस कल की क्लास में हमने यही पढ़ा था, एंड आई होप अब यहाँ तक मुझे बताओ किसी प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी 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 फटाफट 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 से एक बार बता दो, ये तो बिल्कुल क्लियर ही होगा तुम्हारा। बिल्कुल क्लियर ही होगा। ठीक, चलें आगे बेटा। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा अपरा। अपरा का मतलब, हाँ आज जो है तुम्हारा रिजल्ट आएगा, है ना, मतलब तुम्हारा तो नहीं, जो तुम्हारे सीनियर्स हैं उनका, है ना, क्योंकि तुम लोग तो अभी कहाँ हो, तुम तो हो भाई अभी 12th में, है ना। हाँ जी बताइए बेटा। ठीक, चलो अब अगर हम लोग बात करते हैं, हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अपरा। प्यारे बच्चे, अपरा का मतलब क्या है बेटा? अपरा का मतलब है प्लेसेंटा, है ना। अपरा का मतलब क्या है प्यारे बच्चे? प्लेसेंटा, है ना। अपरा का मतलब क्या है प्यारे बच्चे? इसको कहते हैं प्लेसेंटा। अच्छा, प्लेसेंटा पे भी लिख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चा इस पर कई बार तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, मतलब बोर्ड के एग्जाम में, और इस पर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनो, अपरा है क्या प्यारे बच्चे? अपरा एक ऐसी संरचना होती है ना, है ना, बताओ। अगर आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो उसे ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, अरे भाई आप उसको बाद में भी तो देख सकते हो, बाद में भी तो आती है ना, बाद में भी तो आती है। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चे। हाँ हाँ बता तो रही हूं अपरा क्या होता है ना, बता तो रही हूं। देखो, जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था कि प्यारे बच्चे तुमने देखा ये क्या है बेटा, ये है तुम्हारा अंडाशय, है ना, सॉरी गर्भाशय। ठीक, यहां पर जाकर 7 दिनों के बाद, ठीक है, अब कल वाली कहानी जिसको अभी भी समझ में ना आए वो एक बार और देख लो। ठीक है, अंडाशय और शुक्राणु एक साथ मिले, क्या बना जी? युग्मनज बना। युग्मनज जो है 2 कोशिका में डिवाइड हुआ बेटा, यहाँ से 4 कोशिकाओं में डिवाइड हुआ। प्यारे बच्चे, यहाँ से एक लगातार डिवाइड 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 और तूतक बना दिया। फिर इसके बाद बेटा ये और विभाजन 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 करते हुए जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एक संरचना ऐसी बनाता है। ठीक है, इसके बाद एक संरचना ऐसी बनाता है जिसमें बाहर की तरफ पोषकोरक है और अंदर की तरफ क्या है? अंतर कोशिका समूह है। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हैं, एंड अगर यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर हैं तो यही कोरक पुटी जाके यहाँ पर इसके अंदर क्या हुआ? धस गई। बेटा जब कोरक पुटी जाकर के इसके अंदर धस जाती है, जब कोरक पुटी इसमें जाकर के बच्चा धस जाती है तो अब क्या होगा, है ना, अब क्या होगा बेटा? अब यहाँ पर जब तुम देखोगे, जब ये इसके अंदर धस गई तो बच्चा अब इसमें हो जाएगा यहाँ पर भाई, इधर तुम देखो ये क्या है? ये है अंतः गर्भाशय भित्ति, ये माँ के ऊतक हैं, और ये क्या है? इससे आगे जाके भ्रूण का निर्माण होगा, तो ये बेटा भ्रूण के हैं, है ना। तो दोनों ही क्या है? दोनों एक दूसरे के साथ जाकर जुड़ जाते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ जाकर जो जुड़ते हैं वो भी ऐसे नहीं जुड़ते प्यारे बच्चे। यहाँ से देखो, ये जो अपरा है, सॉरी, जो ये आपका क्या है बेटा, जल्दी 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 फटाफट आंसर करो। हाँ जी, जो आपके कोरक पुटी है, इसमें से क्या है प्यारे बच्चे, है ना, हर चीज का एनिमेशन नहीं होता है, हर इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। इवन मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ भाई, जिनका एनिमेशन नहीं होता है। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है एनिमेशन में तुम्हें एक एक चीज ऐसे मिल जाएगी?
एनिमेशन से अच्छा तो बेटा दीदी का हाथ है, ठीक है, ये समझ लो बस, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देती हूँ, और कल को किस टाइम है तुम्हारी क्लास, वही शाम को तुम्हारी जिस समय होती है, ठीक है, कल शाम को क्लास है। तो बच्चा आपने यहाँ पर क्या देखा भाई, इसमें से ऐसे उंगली नुमा संरचना निकल जाती है, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल जाते हैं। तो बेटा इसमें से ये क्या निकले हैं ऐसे, और प्यारे बच्चे सेम ऐसे ही इधर माँ का जो ये ऊतक है, यानी कि जो क्या है बेटा, जो ये अंतः गर्भाशय भित्ति है, यहाँ से भी इसमें से भी, और दोनों ही एक उंगली नुमा संरचना होती है, जो दोनों एक दूसरे से इंटरडिजिटेड हो जाते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से बेटा जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या बता रही हूँ, पहले तो ये बताओ मुझे, ठीक है भाई, ये इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई अभी सुबह सुबह का टाइम है, पता लगा दीदी पढ़ानी है, पढ़ाने दो, मेरे को तो नींद आ रही है, क्लास चला के सो गया है, ऐसा तो नहीं कर दे रहा कोई बच्चा? हाँ जी बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कर रहा? अब भाई ये नोट्स बनानी है, बिल्कुल बनानी है, ठीक है। चलिए तो फटाफट, हाँ दीदी कल शनिवार है तो कोई बात नहीं, बायो की एक क्लास ले लेंगे। हाँ मुझे पता है मंडे टू फ्राइडे तुम्हारी क्लास होनी है, पर मैं तुम्हारी कल भी ले लूंगी क्लास, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं प्यारे बच्चे। हाँ जी, जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो मान लो ये देखो माँ का जो ये है ना, यहाँ से ऊतक जो है कुछ इस प्रकार उंगली नुमा संरचना बनाते हैं। तो ये क्या हुआ बेटा, ये हुई तुम्हारा गर्भाशयी ऊतक, ठीक है, ये है तुम्हारे गर्भाशय, ये है तुम्हारा गर्भाशय का ऊतक, ठीक है बेटा, ये है गर्भाशय ऊतक। अब तुम इधर देखो बेटा, इधर से भी डेवलप होगा है ना, इधर से भी डेवलप होगा, ये था तुम्हारा बच्चे के ऊतक है ना, ये क्या थे बेटा, ये थे जी तुम्हारे बच्चे के ऊतक, ठीक है। और ये दोनों के दोनों क्या हुआ, हाँ जी, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ कैसी संरचना बना रहे हैं, है ना, ये हमारी कोरक फूटी में से निकली, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये है जी भ्रूणीय ऊतक, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये है बेटा इधर भ्रूणीय ऊतक, और दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। और बच्चा जब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं है ना, जब दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं तो एक संरचना बनाते हैं, ठीक है। और यही संरचना तुम्हारी क्या कहलाती है, हाँ जी यही संरचना कहलाती है बच्चा तुम्हारी, फटाफट फटाफट बता दो, यही कहलाती है अपरा, ठीक है। यही क्या कहलाती है प्यारे बच्चे, यही संरचना कहलाती है प्यारे बच्चे अपरा, ठीक है। बताइए, आई होप यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हैं। अगर बात करूं अपरा की है ना, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ तो गए, पर लेकिन मान लो है ना, मान लो अब आप है ना यहाँ पर देखिए बेटा, भाई तुमने देखा बच्चा जो है कहाँ पर वृद्धि कर रहा है, बेटा बच्चे की वृद्धि हो रही है गर्भाशय में है ना, गर्भाशय में यानी कि यूट्रस के अंदर। अब बेटा बच्चा यानी कि भ्रूण तो अंदर है, उसको भाई खाने का, आप खुद सोचो है ना, आप खुद सोचिए बच्चा के हर एक जितने भी जीव हैं उन सबको किसकी जरूरत होती है, हाँ जी जल्दी जल्दी बताओ, उन सबको भोजन की जरूरत होती है, उन सबको बेटा पोषण की जरूरत होती है। तो पोषण क्या काम करता है बेटा, ये बच्चे को पोषण प्रदान करता है, हर लिविंग सेल को भोजन की जरूरत होती है। तो बेटा उसको मान लो क्या चाहिए भाई, तुमने देखा अब इसकी वृद्धि स्टार्ट तभी तो होगी, इसको मान लो पोषण चाहिए, इसको मान लो बेटा खाना चाहिए, या फिर इसको मान लो और क्या क्या चाहिए, जल्दी 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 फटाफट बताओ, इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसको प्यारे बच्चे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है, इसको कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको यहाँ से रिलीज करना है, बाहर निकालना है। तो बेटा जल्दी जल्दी मुझे आंसर कर दो, वो सारी चीजें इसको कहाँ से मिलेगी, है ना। कल की क्लास का पीडीएफ नहीं आया, ओहो कोई बात नहीं, तो मैं एक बार जो है अभी के अभी भैया को मैसेज कर देती हूँ ताकि कोई टेंशन ना हो, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ बस, फिर अभी आ जाएगा बेटा 1 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 1 मिनट में तो नहीं पर थोड़ी देर में, हाँ क्योंकि हो सकता है अभी भैया सो ही रहे हों, है ना। बताओ जल्दी 1 सेकेंड।
हाँ जी, चलिए, तो आपका काम हो गया है ना। हाँ जी, बताओ। अब हम चलते हैं आगे। तो बेटा अपरा का काम क्या है, इसको ये सारी चीजें प्रोवाइड करना। बेटा अपरा देखिए ये क्या होते हैं, जरायु अंकुरक और बेटा गर्भाशय ऊतक। इधर देखना, इधर देखो, ये क्या है, ये है गर्भाशय ऊतक, है ना। और बच्चा इसमें से ये इधर से निकले जरायु ऊतक, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ, ये एक दूसरे के साथ उंगली युक्त होते हैं, है ना, इंटरडिजिटेड होते हैं, है ना। कैसे होते हैं प्यारे बच्चे, ये एक दूसरे के साथ इंटरडिजिटेड होते हैं। तो बताइए क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हैं या फिर नहीं क्लियर हैं। एंड आई होप यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हैं। ठीक है, तो उंगली युक्त होते हैं ये। ठीक बेटा, कैसे होते हैं, अंगुली, अपरा उंगली युक्त होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बातें सभी को क्लियर हैं। अगर सबको क्लियर हैं, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं बेटा, जल्दी 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 जल्दी, अंतरा। अंतरा मतलब अंदर की साइड से ऐसे लगता है जैसे एक दूसरे के साथ एक क्या बना लिया हो इन्होंने, एक उंगली, है ना, अंतरा उंगली युक्त। चलो अब हम जरा एक बात और देखते हैं, भाई इसका काम क्या है अपरा का। बेटा जैसे मैंने तुम्हें बताया है, अपरा का काम है बच्चे को कोई भी चीज देना, पोषण। भाई वो तो अंदर बैठा है बच्चा, तो वहां पर उसको सारी चीजें कैसे मिलती होंगी, है ना, उसको सारी चीजें कैसे मिलती हैं। तो बेटा उसको पोषण देना हो, प्यारे बच्चे उसको श्वसन देना हो, है ना, रेस्पिरेशन के लिए, या फिर प्यारे बच्चे उसको उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रिएशन करना हो, है ना, एक्सक्रिएशन करना हो, या फिर प्यारे बच्चे मान लो उस बच्चे को क्या चाहिए भाई, उत्सर्जन में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है या किसी और चीज को बाहर प्रोड्यूस करना है, हाँ, तो ये सारे के सारे वंशिका जो बच्चों को जन्म देते हैं। क्या कह रही हो नीलू भाई, तुम भी का दोनों साइड होगी ना निशी, इतना तो सोचो, वो फेलोपियन ट्यूब दोनों साइड है। ये अपरा के काम ही तो है ये, और क्या है, उत्सर्जन करना, हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड करना जो जरूरी होते हैं पूरी की पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। थैंक यू सो मच मोहिनी, है ना, पूरी की पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। थैंक यू अनामिका। चलो 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 चलो, तो और क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। भाई मान लो आप मुझे एक बात बताओ, अब जैसे ये अंदर जो बच्चा है ना, ये बच्चा ही तो बनेगा इसमें, भ्रूण ही तो बनेगा इससे। भाई इसका इम्यून सिस्टम बेटा, जल्दी 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 से बता दो बेटा, इसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है ना, इसके पास कोई प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी है, इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग थोड़े ही है। तो बेटा उस टाइम पर क्या होता है, जल्दी से बताओ एक बार सभी प्यारे बच्चे, है ना भाई, इसका इम्यून सिस्टम क्या होता है, जल्दी 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 वीक होता है। तो बेटा इसको अपरा के थ्रू ही क्या दिया जाता है, एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी, IgG। ठीक है, कौन सी एंटीबॉडी दी जाती है, IgG, प्रतिरक्षी प्रदान की जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, कौन सी एंटीबॉडीज को दी जाती हैं, तो IgG दी जाती हैं। ठीक है, तो अपरा क्या है बेटा, एक नाभि रज्जु यानी कि अम्बिलिकल कोड के द्वारा भ्रूण से जुड़ा रहता है ना, जो भ्रूण तक जितने भी सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लेकर जाने का काम करता है। मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसकी जरूरत होती है भ्रूण को वृद्धि के लिए, ये उन सारी चीजों को बेटा अंदर लेकर जाने का काम करता है। साथ में ये कैसे काम करता है, ये एक अंतःस्रावी ऊतक भी होता है। अंतःस्रावी ऊतक का मतलब है कि ये कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस्ड करता है, और ये क्वेश्चन भी MCQ में बहुत पूछा जाता है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। रमन बिल्कुल सही है बेटा, जिसमें बहुत सारे हार्मोन्स है ना, जैसे कि बच्चा HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, प्यारे बच्चे HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है ना, इनको शॉर्ट में कहते हैं इसको HPL। H हो गया बेटा तुम्हारा ह्यूमन, है ना, अपरा हो गया प्लेसेंटल, और ये क्या था, लैक्टोजन। ठीक है, लैक्टोजन। एक तुम्हारा क्या है बेटा, एस्ट्रोजन है, एक है जी बेटा प्रोजेस्ट्रॉन।
ठीक है, ये क्या है बच्चा, ये है प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक, ये सारे के सारे भाई अपरा के द्वारा, देख लो प्यारे बच्चे, थैंक यू सो मच दीक्षा, ये 4 हॉर्मोन्स जो हैं बेटा प्रोड्यूस्ड होते हैं। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, चारों ही किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं, अपरा द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, चलो अब हम जरा बात करते हैं प्यारे बच्चे कि भैया आप जब मान लो प्रेगनेंसी जो होती है ना, प्रेगनेंसी के टाइम पर बेटा अलग अलग जो है बहुत सारे ऑर्गन्स विकसित होते हैं, है ना। कौन सा ऑर्गन कब विकसित होता है भाई, ये क्या लिखा हुआ है, HCG की फुल फॉर्म मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन है, ये क्या लिखा है, इसी को ही तो कहते हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, यही तो है, यही है बेटा, यही है। ठीक, तो अलग अलग टाइम पर प्यारे बच्चे अलग अलग चीजें, अलग अलग ऑर्गन्स विकसित होते हैं भाई। जैसे अगर मैं बताऊं, जो फीमेल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, पहली बात तो उनके अंदर क्या होता है बेटा, जो गेस्टेशन पीरियड होता है ना। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है गर्भावधि, है ना। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, इसका मतलब होता है गर्भावधि। बेटा गर्भावधि से क्या मतलब है प्यारे बच्चे, गर्भावधि का मतलब होता है गर्भ का जो अवधि है, जो टाइम पीरियड है, ये क्या कहलाता है बच्चा, ये कहलाता है तुम्हारा गर्भावधि। ठीक है, चलो अब अगर मैं इसकी बात करूं, ह्यूमन मानव के अंदर 9 या फिर इसको जो है 9.5 यानी कि 9.5 महीने का दिया गया है। ठीक है, तो हम बुक के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं कि इसको भाई 9 महीने में इसको माना गया है कि 9 महीने का गेस्टेशन पीरियड होता है ना। ये बात तुमको वैसे नॉर्मली भी पता होगी बेटा। इन 9 महीनों को 3 हिस्सों में बांटा है। 3 हिस्सों में कैसे बांटा है, सबसे पहला जो आता है, ये 3 महीने का पीरियड होता है, जो क्या कहलाता है, जो कहलाता है पहली तिमाही, है ना। इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट, ये क्या कहलाता है तुम्हारा बच्चा, ये है तुम्हारा दूसरी तिमाही। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये है दूसरी तिमाही। और प्यारे बच्चे इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये है बच्चा तुम्हारा तीसरी तिमाही, है ना, तीसरी तिमाही। ठीक, चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं बेटा हर एक तिमाही का क्या मतलब है। इसका मतलब है 3 महीने शुरू के। ठीक है, इसका मतलब दूसरी में फिर 3 महीने, तो इस यहाँ तक हो गए तुम्हारे 6 महीने, और बेटा यहाँ तक हो गए तुम्हारे 9 महीने, है ना। अब कौन से महीने के अंदर बेटा बच्चे के कौन से अंग बनते हैं, बताओ जल्दी से। ठीक है, हाँ जी राघवेंद्र, वो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी बेटा, जल्दी 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 चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करूं तो बेटा हम लोग चलते हैं कहाँ पर बेटा, 1 महीने बाद कैसे पता लगता है किसी भी लेडी को कि भाई वो प्रेग्नेंट है ना। तो वैसे तो HCG के टेस्ट द्वारा ही पता लग जाता है, पर लेकिन 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 हाँ जी, एक पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा, सबसे पहले 1 महीने बाद, सबसे पहला महीना जो होता है भाई, बच्चे की हार्ट बीट सुनी जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए थोड़ा ध्यान से। मैम आप लिखवाई हो 9.5 महीने, 9.5 महीने, मैंने कहा दोनों, है ना, मतलब उसके बीच से का ही एग्जैक्ट टाइम होता है। हमारी बुक में 9 महीने दिया गया है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं 1 महीने बाद इसका क्या है बेटा, हृदय बन जाता है ना। क्या बन जाता है बेटा, हृदय बन जाता है। और अगर हृदय बन जाता है तो प्यारे बच्चे दिल की धड़कन सुनी जा सकती है ना। क्या सुनी जा सकती है बेटा, दिल की धड़कन
धड़कन क्या है बेटा, सुनी जा सकती है ना, दिल की धड़कन इसमें क्या है, सुनी जा सकती है। ठीक है, चलिए 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 चलिए, अब इसके बाद क्या होगा बेटा, 2 महीने बाद, है ना, कौन से महीने में क्या हो रहा है ये याद रखना बेटा, 2 महीने बाद, 2 महीने बाद उस बच्चे की उंगलियां और हाथ पैर आ जाते हैं, है ना, 2 महीने बाद क्या आ जाता है बेटा, उसकी उंगलियां, है ना, उसकी अंगुलियां, उंगलियां और क्या बेटा, और जो है पाद, पाद मतलब क्या, पाद मतलब पैर, है ना, उसके क्या आ जाते हैं बेटा, हाथ और पैर आ जाते हैं। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। भाई 12वां सप्ताह, 12वां सप्ताह का मतलब होता है 3 महीने पूरे हो चुके हैं। 12वें सप्ताह, ये हमने पहली तिमाही भी इसको कह सकते हैं, 12 सप्ताह या फिर 3 मंथ्स हो चुके हैं, है ना, 3 महीने हो चुके हैं। तो बेटा ये 3 मंथ्स तक अब क्या होगा, हाँ जी, पहली तिमाही तक जितने भी प्रमुख अंग होते हैं, है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक, वो सारे बन चुके होते हैं उस बच्चे के, है ना, उसके प्रमुख अंगों का, है ना, उसके क्या बन चुके होते हैं बेटा, जितने भी प्रमुख अंग होते हैं। इसे लिखना पड़ेगा क्या, और क्या भाई लिखोगे नहीं क्या, है ये बता दो मुझे बेटा, लिखने के और पढ़ने के लिए ही हैं हम यहाँ पर। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं 5वां महीना। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चे, ठीक, 5th मंथ, बेटा प्रेगनेंसी का कौन सा महीना, 5th मंथ तक। यहां से तुम्हें पता है इसमें नीट में भी क्वेश्चन आया है इसमें, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट मोमेंट, है ना, बच्चे की पहली हलचल। ठीक, इस महीने तक आते आते क्या होती है, बच्चे की पहली हलचल। बेटा बच्चे की पहली हलचल कैसे होती है, भाई तुमने सुना होगा अक्सर ये कहते हुए बहुत सारे लोगों को कि बच्चा चल रहा है ना, बच्चा बेटा क्या है, चल रहा है, बच्चा मूव कर रहा है ना। भाई मतलब इस महीने में तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा बच्चा होने वाला कैसा, कहीं सचिन तेंदुलकर तो नहीं है जो कहीं पेट के अंदर, टमी के अंदर ही क्रिकेट खेलना उसने शुरू कर दिया हो। ठीक है, तो बताओ ऐसा होता है ना, बताओ। अब इसके बाद क्या है बच्चा, अब इसके बाद क्या है, और बालों का विकास भी, है ना, एंड हेयर डेवलपमेंट, और क्या है बेटा, और उसके बच्चे के सिर पर क्या आ जाते हैं बेटा, सिर पर बाल भी आ जाते हैं, है ना, उस बच्चे के क्या आ जाते हैं बच्चा, सिर पर बाल भी आ जाते हैं। उसके बाद दूसरी तिमाही यानी कि 6th मंथ। अब तुम कहोगे दीदी तुमने 4th मंथ छोड़ दिया, बेटा 4th मंथ का कुछ नहीं दे रखा, जो बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो 6 मंथ तक आते आते क्या होता है, पूरे शरीर पर बाल आ जाते हैं। ठीक है, क्या होता है बच्चा, पूरे शरीर पर क्या आ जाते हैं बेटा, बाल आ जाते हैं, है ना, बाल आ जाते हैं भाई। और क्या होता है, पलके, ठीक है, पलके आ जाती हैं, और क्या आ जाती हैं, भौएं आ जाती हैं, है ना, क्या आ जाती हैं बेटा, और भौएं आ जाती हैं। तो ये सब होता है ना, ये सब होता है। इसके बाद अगर बात करूं 9वें महीने की, है ना, 9वें महीने की, 9th मंथ, बेटा इसके बाद क्या है, 9th मंथ है बच्चा। 9th मंथ में क्या होता है भाई, इसमें पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है बच्चा, जन्म के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है बच्चा, पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है ना, क्या होता है बेटा, इसमें पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। बताओ क्या आपको यहां तक की बातें समझ में आई या फिर नहीं आई, एंड आई होप, हाँ मैम सुनते हैं, हाँ सुनते हैं बिल्कुल, पर ऐसा सच में भी होता है, वो बच्चा मारता है ना, 4th मंथ छोड़ा नहीं है भाई, दिया नहीं है बुक में। ठीक, चलिए तो अब बताओ मुझे यहां तक की बातें सबको क्लियर हैं। भाई स्कूल में तुम्हारा ऐसा नहीं आएगा, जो तुम्हारी बुक में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जाएंगे कि 9 और 9.5 महीने तुमको कंफ्यूज नहीं करेंगे, 9 और 7 महीने आ सकता है, ऐसा नहीं आता। मैथमेटिकल चीजों में हमेशा थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है और हर जगह। ठीक है, चलो 7, 8, 9वें महीने का ना कोई दिया गया है, ना ही तुमसे पूछा जाएगा।
ठीक है, ना ही तुमसे पूछा जाएगा। अब चलते हैं बेटा इसके बाद थोड़ा सा आगे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। प्यारे बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा भाई क्या? नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चे प्रसव। अच्छा मुझे ये बताओ प्रसव क्या होता है? प्रसव को कह सकते हैं बेटा डिलीवरी है? फटाफट बता दो एक बार। प्रसव, डिलीवरी, या फिर पार्चुराइजेशन। बेटा इसमें क्या होता है? वैसे प्रसव आज नहीं कल कराऊंगी फिर, है ना? प्रसव फिर आज नहीं, मैं सोच रही हूं कल कराऊं, है ना? अच्छा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रसव क्या है बेटा? प्रसव का भाई 7th और 8th मंथ में वही डेवलपमेंट चलती रहती है जिसका तुम्हारी बुक में नहीं दिया। हम हर चीज जो है बुक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं पढ़ता है, जो मन करा पढ़ लो दीदी, है? हाँ ठीक। तो बेटा प्रसव क्या है? बच्चे के जन्म का समय। अब बच्चे का जन्म कैसे होता है या बच्चे का जन्म जो है किस पर डिपेंड करता है? यहाँ भी कुछ फैक्टर्स हैं, पर लेकिन इनको फिर हम कल के क्लास में ही कंटिन्यू करेंगे और कल ही हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल सेम टाइम वापस शाम को 5 बजे क्लास होगी, डेली अब 5 बजे ही होगी। ठीक है, और कल शाम को फिर इसको पढ़ेंगे क्योंकि एक लास्ट टॉपिक बचा है। ठीक है, नहीं तो फिर कल को बहुत कम बचेगा, फिर कुछ क्वेश्चंस अगर टाइम बचा तो कल करा दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हाँ जाओ बेटा, जाओ स्कूल।